हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर सुल्तान और आप देख रहे हैं उमर पियास एकेडमी। हमारा आज का यही वीडियो मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 है और हम अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे अलजब्रिक जुमले के बारे में। अलजब्रिक जुमले के बारे में हम आपको बताएंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर अलजब्रिक जुमले का कुव्वत नमा जो है, अगर यही ऑड नंबर आ जाता है या इवन नंबर होता है या प्लस होता है या माइनस होता है, तो अलजब्री जुमले पर क्या असर पड़ता है। लेकिन मैं आपको ही बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो भी आपको बआसानी पहुंच सके। तो हम चलते हैं अपने अगली स्लाइड की तरफ और सबसे पहले चंद इस्तिलाहात जो है वो आपको बयान करना ज़रूरी है। सबसे पहले क्योंकि ये अलजब्रिक जुमले से मुंसलिक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वेरिएबल क्या चीज़ है और कांस्टेंट क्या चीज़ है। वेरिएबल असल में इसको हम कहते हैं कि यह इंग्लिश या उर्दू के हरूफ से ज़ाहिर किया जाता है और यह एक नामालूम और मुतग़य्यर कीमत को लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हम नामालूम और मुतग़य्यर कीमतें रखते हैं। इसका हमेशा एक कीमत नहीं होता, इसके कीमतें सवालात में बदलते रहते हैं। इसके बरकस जो कांस्टेंट या मुस्तकिलात है तो इसकी कीमतें हमेशा फिक्स रहते हैं, यही बदलते नहीं है। 9 हमेशा 9 रहेगा, लेकिन यह एक्स वेरिएबल जो है इसकी वैल्यू कभी 2 रहेगी तो कभी इसकी वैल्यू 3 रहेगी तो कभी इसकी वैल्यू -1 और इस तरह कभी इसका वैल्यू जो है यही 0 रहेगा। तो इसका वैल्यू बदलता रहता है हर एक प्रॉब्लम में और हर एक हिसाबी अमल में इसकी एक ही कीमत नहीं रहती। इसके बरकस कांस्टेंट जो है, मसलन 9 एक कांस्टेंट है तो 9 हर जगह 9 रहेगा। इसकी 9 वेटेज और कीमत और वैल्यू जो है इसको हम घटा या बढ़ा नहीं सकते। इस तरह 8 हमेशा 8 रहेगा, 12 हमेशा 12 रहेगा। तो यही कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। अब हम आगे आपको बताते हैं कि ऑड नंबर क्या है, कौन से नंबर है और इवन नंबर कौन से नंबर है। उर्दू में इसको हम ताक नंबर और जुफ नंबर कहते हैं। तो ताक नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 पर पूरा का पूरा तकसीम नहीं होते और जुफ नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 पर पूरा तकसीम होते हैं। मसलन यही 3 1 जो है यही ताक नंबर है या इसको ऑड नंबर हम कहते हैं। यही 5 ऑड नंबर है, यही 7 ऑड नंबर है, 9 ऑड नंबर है। इसके बरकस यही 2 जो है यही जुफ नंबर है, यही जुफ नंबर है, यही 6 जुफ नंबर है, 8 जुफ नंबर है, 10 जुफ नंबर है। तो जुफ नंबर या इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 पर पूरा का पूरा तकसीम हो सकता है, लेकिन ऑड नंबर 2 पर पूरा का पूरा तकसीम नहीं हो सकता। तो इसी तरह हम आगे चलते हैं अपनी अगली स्लाइड और मैं आपको बताऊंगा कि अलजब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो जिस तरह मैं पहले आपको बता चुका हूं कि वेरिएबल क्या चीज़ है, कांस्टेंट क्या चीज़ है और वेरिएबल और कांस्टेंट जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो ये क्या चीज़ बनाता है। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि अलजब्रिक एक्सप्रेशन असल में वेरिएबल और कांस्टेंट या वेरिएबल और नंबरल से बने होते हैं। अलजब्रिक एक्सप्रेशन में नंबरल होते हैं और वेरिएबल होते हैं और ये एक दूसरे के साथ अलजब्रिक अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है, अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस है, माइनस है और मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है, यही वेरिएबल और यही नंबरल्स एक दूसरे के साथ मैथमेटिकल या अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के जरिए कनेक्ट होते हैं। लेकिन यह बात याद रखें कि जो मुस्तकिलात या जो नंबरल्स और वेरिएबल एक दूसरे के साथ डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन के साथ कनेक्ट हो तो इसको हम एक टर्म कहते हैं, एक रकम कहते हैं। और वो वेरिएबल और नंबरल जो एक दूसरे के साथ प्लस या माइनस से सेपरेट किए गए हो तो यह 2 जुदा जुदा अलहदा अलहदा सेपरेट टर्म्स बनाते हैं।
مثلا میں آپ کو یہاں مثال دیتا ہوں الجبرک ایکسپریشن کی. میں لکھتا ہوں 2x. تو 2x ایک الجبرک ایکسپریشن ہے. اگر ہم 2x کے بارے میں سوچ لیں تو اس میں ایک ویریبل x ہے اور ایک کانسٹینٹ 2 ہے. یہی 2 اور x ایک دوسرے کے ساتھ ملٹیپلیکیشن کے ذریعے کنیکٹ ہے. لیکن یہی بات یاد رکھے کہ 2x صرف ایک ٹرم ہے, صرف ایک رقم ہے. رقم کے بارے میں میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں, نیچے میں نے لکھا ہے, اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن یہاں آپ یہی سمجھ لیں کہ 2x صرف ایک رقم ہے, 2 رقم نہیں ہے. لیکن اگر میں اس کو اس طرح لکھوں 2 + x, تو 2 + x جو ہے یہی ایک الجبرک ایکسپریشن تو ہے, لیکن اس میں 2 ایک جدا رقم ہے اور x ایک جدا رقم ہے, کیونکہ یہ ایک دوسرے سے پلس سے سپریٹ کیے گئے ہیں. اسی طرح اگر میں لکھوں 2x² + 3, 2x² + 3 میں لکھو تو 2x² + 3 جو ہے یہی بھی اس میں 2 ٹرمز موجود ہے. 2x² ایک ٹرم ہے. 2x² میں اگرچہ ملٹیپلیکیشن 2 اور x کے درمیان موجود ہے, لیکن اس کو ہم ایک ٹرم کہتے ہیں, اور 3 جو ہے اس کو ہم سپریٹ جدا ٹرم کہتے ہیں. اب میں آپ کو بتا دوں, اور آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ الجبرک ایکسپریشن صرف کانسٹینٹ بھی الجبرک ایکسپریشن کہلاتا ہے, اور صرف ویریبل بھی الجبرک ایکسپریشن کہلاتا ہے. صرف کانسٹینٹ بھی الجبرک ایکسپریشن کہلاتا ہے اور صرف ویریبل بھی الجبرک ایکسپریشن کہلاتا ہے. اور اگر یہ ایک دوسرے کے ساتھ 2, 3 یا 4 کنیکٹڈ ہو جائے تو پھر بھی یہ الجبرک ایکسپریشن ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو پھر کہ اگر یہ الجبرک ایکسپریشن ہے تو اس میں فرق کیا ہے. تو اگر کسی بھی الجبرک جملے میں الجبرک ایکسپریشن میں ایک ٹرم ہو, وہ خواہ کانسٹینٹ ہو یا ویریبل ہو, تو اس کو ہم مانومیل کہتے ہیں, یک رقمی جملہ کہتے ہیں. اور اگر اس میں 2 ٹرم ہو جو ایک دوسرے سے پلس یا مائنس سے سپریٹ کیے گئے ہو تو اس کو ہم بائنومیل کہتے ہیں. اور اگر یہی 2 سے زیادہ ٹرم ہو تو اس کو ہم پھر پالینومیل کہتے ہیں. تو اب میں آتا ہوں ٹرم کی طرف کہ یہ ٹرم کیا چیز ہے. ٹرم جو ہے یہ بھی ویریبل اور نمبرل سے بنا ہوتا ہے, لیکن یہی دوسرے ٹرم سے پلس یا مائنس سے سپریٹ کیا جاتا ہے. اور یہ اصل میں الجبرک ایکسپریشن کا سیگمنٹ ہوتا ہے, ایک حصہ ہوتا ہے. یہ حصہ الجبرک ایکسپریشن کے دوسرے حصے سے پلس یا مائنس سے جب سپریٹ کیا جائے تو اس کو ہم ٹرم کہتے ہیں. جس طرح میں نے اوپر لکھا ہے 2 + x, تو یہی 2x سے پلس کے ذریعے سپریٹ کیا گیا ہے, تو یہ 2 ایک الگ ٹرم ہے اور x ایک الگ ٹرم ہے. لیکن میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ 2x جو ہے یہ صرف ایک ٹرم ہے, یہی 2 ٹرم نہیں ہے, کیونکہ ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن جو ہے یہی ٹرم کو سپریٹ نہیں کرتا بلکہ ٹرم کو ایک رکھتا ہے, اس کو یکجا رکھتا ہے, اس کو سپریٹ نہیں کرتا. میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ لائک ٹرم کون سے ہے اور ان لائک ٹرم کون سے ہے. تو آپ یہی بات ذہن نشین کر لیں کہ وہ الجبرک جملے کے وہ 2 ٹرم یا 2 الجبرک جملوں کے وہ 2 ٹرمز جو جس کے ویریبل ایک جیسے ہو اور جس کے ویریبل کا ایکسپوننٹ بھی ایک جیسے ہو, تو اس کو ہم لائک ٹرمز کہتے ہیں, خواہ اس کا کویفیشنٹ یا عددی سر ڈیفرنٹ ہو. کویفیشنٹ یا عددی سر ڈیفرنٹ ہو. آپ اگر کویفیشنٹ نہیں سمجھتے یا عددی سر نہیں سمجھتے تو میں آپ کو یہ بتا دو کہ یہی ایک الجبرک ایکسپریشن میں نے لکھا ہے, اس میں x ہے, اس x کو ہم بیس کہتے ہیں, اس کے آگے 2 ہے, اس 2 کو ہم کویفیشنٹ یا عددی سر کہتے ہیں, اور اس کے اوپر یہی 2 جو لکھا ہے تو اس کو ہم قوت نما یا ایکسپوننٹ کہلاتا ہے. تو ہر 2 ٹرم جو ویریبل کے لحاظ سے اور ویریبل کے قوت کے لحاظ سے ایک جیسے ہو تو وہ 2 ٹرم لائک ٹرمز کہلاتے ہیں. فار ایگزامپل میں ادھر لکھتا ہوں 9x² and 2x². یہی 2x² 9x² کے ساتھ کا لائک ٹرم ہے کیونکہ اس میں ویریبل بھی ایک جیسے ہے اور اس کا قوت نما یا ایکسپوننٹ بھی ایک جیسا ہے, تو یہ لائک ٹرم کہلاتے ہیں. اس کے برعکس ان لائک ٹرم وہ ہوں گے کہ جس کے یا تو ویریبل ایک جیسے نہ ہو اور یا ویریبل کا طاقت ایک جیسا نہ ہو, تو اس کو ہم ان لائک ٹرم کہتے ہیں. فار ایگزامپل میں نے ادھر لکھا ہے 2x and 9x², یا میں ادھر لکھتا ہوں 2x لکھتا ہوں اور اسی طرح میں لکھتا ہوں 2y. تو یہ 2x اور 2y یا 2x اور 9x² جو ہے یہی
अनलाइक टर्म्स है और ये तमाम एक दूसरे के लिए, और ये 2x 9x स्क्वायर के लिए और 2y के लिए अनलाइक है, लेकिन 2x के लिए लाइक टर्म है क्योंकि इसमें वेरिएबल भी एक जैसे है और वेरिएबल का पावर या एक्सपोनेंट भी एक जैसा है। तो यही मैंने आपको बता दिया कि लाइक टर्म कौन से होते हैं और अनलाइक टर्म कौन से होते हैं। इसके बाद मैं आता हूं कांस्टेंट एंड वेरिएबल टर्म पर। हर वो अलजेब्रिक जुमले का हर वो हिस्सा या हर वो टर्म जो सिर्फ मुस्तकिलात पर मुश्तमिल होता है तो उसको हम कांस्टेंट टर्म कहलाता है, और अलजेब्रिक जुमले का हर वो हिस्सा जो सिर्फ मुतगयरात के आगे कोएफिशिएंट भी हो सकते हैं उस पर मुश्तमिल हो। मुतगयरात और मुतगयरात के साथ कांस्टेंट भी आ सकते हैं कोएफिशिएंट के तौर पर या पावर के तौर पर, तो उसको हम वेरिएबल टर्म कहलाता है। फॉर एग्जांपल यही 2 जो है यही मुस्तकिल या कांस्टेंट टर्म है, इसी तरह यही x जो है यही वेरिएबल टर्म है, यही 2x जो है यही भी वेरिएबल टर्म है। तो यही मैंने आपको बता दिया कि कांस्टेंट टर्म कौन से होते हैं और वेरिएबल टर्म कौन से होते हैं। आप यही खूब ज़हन नशीन कर ले। अब मैं आगे चलता हूं अपने अगले स्लाइड। तो यह मैं आपको अलजबरी जुमले के बारे में या किसी भी नंबर के बारे में 5 बड़े उसूल में आपको बता दूंगा और आपको यही खूब ज़हन नशीन कर लेना चाहिए। अगर आपको ज़हन नशीन न हो जाए तो आपको फिर मसले रहेंगे। अगर कोई भी हिसाबी अमल जब आप करते हैं और आप इन 5 उसूलों से वाकिफ न हो तो आप हिसाबी अमल में आपको मुश्किलात पेश आएंगे। लिहाजा आप इन 5 उसूलों को गौर से पढ़े, गौर से देख ले और गौर से सुने ताकि आपको समझ आ जाए। मेरा 5 मेजर प्रिंसिपल 5 बड़े उसूल जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में है, इसमें सबसे पहला उसूल ये है इफ एक्सपोनेंट इज एन इवन नंबर एंड पॉजिटिव, अगर कोई भी कुव्वत नुमा जुफ अदद हो और मस्बत हो, द एक्सप्रेशन नंबर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो ये एक्सप्रेशन या ये नंबर हमेशा मस्बत रहेगा। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दे दूंगा। फॉर एग्जांपल अगर यही 2x और x का पावर जो है इसका पावर 2 है, तो अब यह देख ले यह पावर जुफ भी है और यह पावर पॉजिटिव भी है, तो इसका आंसर जो आएगा तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव कभी नहीं आएगा। इसका आंसर नेगेटिव कभी नहीं आ सकता। कोई भी मैथमेटिशियन इसका आंसर नेगेटिव नहीं निकाल सकता, इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव निकलेगा। तो यह मेरा पहला उसूल है। उसूल दोबारा सुने, अगर किसी भी अलजेब्रिक जुमले का कुव्वत नुमा या एक्सपोनेंट इवन नंबर हो और पॉजिटिव हो तो यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमेशा के लिए पॉजिटिव रहेगा, यह नेगेटिव नहीं हो सकता। यह उसूल नंबर फर्स्ट है। अब उसूल नंबर सेकंड को देख ले, अगर किसी भी अलजेब्रिक जुमले का कुव्वत नुमा ऑड नंबर हो और पॉजिटिव हो, फॉर एग्जांपल मैं इधर लिखता हूं 2x एंड इस पावर 2x raised to the power 3 ऑड नंबर हो और पॉजिटिव हो raised to the power 3। अब यही भी एक सूरत है और यही भी एक सूरत है 2x raised to the power 3, यही भी, लेकिन यह मैं कोएफिशिएंट माइनस कर देता हूं। इसका कोएफिशिएंट जो है यही माइनस है, इसका कोएफिशिएंट माइनस है। ऊपर के एक्सप्रेशन में कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, नीचे में कोएफिशिएंट माइनस है। अब हम कुव्वतनुमा को देखते हैं, एक्सपोनेंट को देखते हैं, तो ये एक्सपोनेंट ऑड नंबर है और पॉजिटिव भी है। जब ऐसे सूरत हाल हमें पेश आते हैं तो इन सूरत हाल में अलजेब्रिक जुमला जो है वो 2 तरीकों से आएगा, उसका आंसर 2 तरीकों से आएगा। अगर कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो अलजेब्रिक जुमला नेगेटिव आएगा, अगर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो अलजेब्रिक जुमला पॉजिटिव आएगा। यही सूरत कौन सा है, जब एक्सपोनेंट जो है यही ऑड नंबर हो और एक्सपोनेंट ऑड नंबर हो और पॉजिटिव हो। तो
तो ऐसी सूरत हाल में हम कोएफिशिएंट को देख लेंगे, हम फिर एक्सपोनेंट को नहीं देखेंगे। अगर एक कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो ये अलजेब्रिक जुमला नेगेटिव तस्वर किया जाएगा, और अगर ये कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये अलजेब्रिक जुमला पॉजिटिव तस्वर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल यही -2 है, इस -2 का पावर 3 है। -2 को हमने 3 दफा ज़रब दिया है। कितनी दफा हमने ज़रब दिया है? 3 दफा। -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय -2, इसको 3 दफा ज़रब दिया गया है। तो आप जहन में रख के, मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया है कि जब माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन करता है तो इससे क्या आता है? प्लस आता है। माइनस माइनस से प्लस आता है, और फिर -2 के साथ जब मल्टीप्लाई हो जाए तो इससे +4 आता है। +4 को अगर हम वापस -2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे -8 आता है। तो ये देख ले, इससे -8 x की पावर 3 आता है, और ऊपर इसको देख ले, इसमें माइनस बिल्कुल है नहीं, तो इससे 8x पावर 3 आएगा। 8x पावर 3 आएगा, 8x पावर 3 आएगा। तो यही 2 उसूल मैंने आपको बता दिए हैं। एक उसूल जो जब कुव्वतनुमा या एक्सपोनेंट इवन नंबर हो, और दूसरा जब कुव्वतनुमा ऑड नंबर हो और पॉजिटिव हो, तो इसके 2 सूरतें हो सकती है। अब मैं आता हूं अपने तीसरे उसूल की तरफ। हमारा तीसरा उसूल ये है कि अगर अलजबरी जुमले का कुव्वतनुमा नेगेटिव हो, तो ख्वाह ये ऑड हो या इवन, नेगेटिव हो, कुव्वतनुमा नेगेटिव, ये श्योर हो गया कि कुव्वतनुमा जो है ये नेगेटिव है। यानी मैं आपको ये बता दूं कि 2x का जो पावर है, अब 2x का जो पावर है इसको देख ले, इसका पावर जो है -2 है, फर्ज करे -2 है, या इस 2x का पावर जो है -2 है, या -3 है, या -1 है, -1, ठीक है, -1 और -2। तो अब देख ले, अलजेब्रिक जुमला है लेकिन इसका कुव्वतनुमा नेगेटिव हो गया है। इस दफा इसका कुव्वतनुमा नेगेटिव हो गया है। तो अब हम इसके साथ क्या करेंगे? अब इस पर गौर करें, सोच करें कि इस अलजेब्रिक जुमले को हम किस तरह लिखेंगे। याद रहे कि जब ऐसी सूरत हाल पेश आ जाए तो हम इसको क्या करेंगे? इनवर्ट करेंगे, इसका माकूस लेंगे, तब इसका जो कुव्वतनुमा है वो पॉजिटिव हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। मैंने इस पर आगे भी एग्जांपल दे चुका हूं, आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन यहां मैं आपको ये बता दूं कि ये 2x जो है ये किस तरह पॉजिटिव हो जाएगा। 2x अगर इसको मैं नीचे लेके आओ, डिनोमिनेटर पर लेके आओ, 2x पावर 2, और इससे ऊपर में 1 लिखो, तो ये मैंने माकूस बनाया है। मैंने क्या 1/2x पावर 2 मैंने माकूस बनाया है। तो इस तरह इसका जो कुव्वतनुमा है वो पॉजिटिव हम कर सकते हैं। तो दोबारा सुन ले, अगर किसी भी अलजेब्रिक जुमले का कुव्वतनुमा नेगेटिव हो और इसको हम पॉजिटिव करना चाहते हैं, तो अगर ये न्यूमरेटर में है तो इसको हम डिनोमिनेटर पर लेके आएंगे और ऊपर 1 लगाएंगे, तो इस तरह इसका कुव्वतनुमा पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर ये डिनोमिनेटर में है तो इसको हम ऊपर न्यूमरेटर पर लेके आएंगे, यानी शुमार कुनिंदा पर लेके आएंगे, तो इसका कुव्वतनुमा पॉजिटिव हो जाएगा। अब मैं आता हूं अपने चौथे और पांचवें उसूल की तरफ, जो बहुत आसान है। अगर किसी भी अलजेब्रिक जुमले का कुव्वतनुमा 1 हो, कुव्वतनुमा क्या हो, यही 2 एक अलजेब्रिक जुमला है और इसका कुव्वतनुमा 1 है, तो यही अपने आप के बराबर होगा, यानी 2 के बराबर होगा। 2 की पावर 1 हमेशा 2 के बराबर होगा। इसको हम आइडेंटिकल इसको हम क्या कहते हैं? आइडेंटिकल प्रॉपर्टी कहते हैं कि एक के साथ एक जिस नंबर के साथ भी ज़रब खाता है तो हमेशा वह नंबर वापस आता है। इसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो यह भी वह सूरत हाल है जिस नंबर का कुव्वतनुमा या जिस एक्सप्रेशन का कुव्वतनुमा 1 हो, तो हमेशा वह एक्सप्रेशन इससे हासिल होगा, बजाते खुद वो एक्सप्रेशन हासिल होगा। आखिरी जो उसूल है वो बहुत आसान है। अगर किसी भी अलजेब्रिक जुमले का कुव्वतनुमा नेगेटिव हो, कुव्वतनुमा क्या हो? नेगेटिव हो, ख्वाह ये कितना भी बड़ा जुमला क्यों न हो, तो ये हमेशा 1 के बराबर होगा। तो ये 1 के बराबर होगा। तो ये 5 उसूल थे, बहुत अहम थे, आप इसको ज़हन नशीन कर ले। और इस पर अब मैंने कुछ एग्जाम्पल,
आप इन एग्जाम्पल को देखिए। मेरा पहला जो रूल है 8 स्क्वायर, तो देखिए कुव्वत नुमा हमारा पॉजिटिव है और इवन नंबर है, तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। इधर मैंने वेरिएबल में भी लिखा है कुव्वत नुमा इवन नंबर है और पॉजिटिव है, तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। उसूल नंबर 2 को देख ले। उसूल नंबर 2 में मैंने लिखा था कि अगर कुव्वत नुमा ऑड नंबर हो तो हम फिर कोएफिशिएंट को देख लेंगे। अगर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो नंबर पॉजिटिव आएगा, और अगर कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो नंबर नेगेटिव आएगा। यह कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो देख ले नंबर अगरचे ऑड है, कुव्वत नुमा अगरचे ऑड है लेकिन कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इसलिए इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर कुव्वत नुमा ऑड नंबर है और कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो इस सूरत हाल में इसका आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। तीसरा जो हमारा तीसरा उसूल यही है जो मैंने बयान किए है कि अगर कुव्वत नुमा नेगेटिव आ जाए तो इस कुव्वत नुमा को हम किस तरफ पॉजिटिव बनाएंगे? हम इस 8 को इनवर्स में लेके माकूस बनाएंगे। इस 8 का हम माकूस लेंगे तो 8 माइनस स्क्वायर का माकूस जो है वो 8 स्क्वायर है। वो क्या है? 8 स्क्वायर है, या 1/8 स्क्वायर है, या 8 को जब हम 2 दफा ज़रब देते हैं तो इससे 64 आता है, तो 1/64 जो है यही इसका आंसर है। इस तरह मैंने आंसर को पॉजिटिव बनाया है। 8 पावर -2 जो है यही न्यूमरेटर में था, इसके नीचे 1 है, मैंने इसका मैंने इनवर्स ले लिया। 1 को मैं ऊपर लेके आया हूं और 8 - 2 जो है पावर को मैंने पॉजिटिव कर दिया है और नीचे डिनोमिनेटर में लेके आया हूं, तो इस तरह मेरा आंसर जो है वो 1/64 आ गया है और पॉजिटिव है। इस तरह अगर हम इसको देख ले तो इसके साथ भी मैंने सेम अमल किया है। इसका यही जो एक्सप्रेशन है इसके बटे में इसके नीचे जो है 1 है, इसका हम इनवर्स लेंगे। इनवर्स जब हम लेंगे तो 1 को हम ऊपर लेके आएंगे, 1/x² हम बनाएंगे, तो यही माइनस को हमने प्लस किया है। किस तरह? माकूस बनाने से। अगर इसका वापस हम इसका माकूस लेंगे तो यही पॉजिटिव है, अगर हम इसको ऊपर लेके आते हैं तो दोबारा यही नेगेटिव बन जाएगा। तो कुव्वत को जब हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पर लेके आते हैं तो कुव्वत का साइन जो है वो चेंज होता है। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाता है, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाता है। इसी तरह अगर कोई भी कुव्वत नुमा 1 हो तो वो नंबर हमेशा अपने आप के बराबर होगा, या वो एक्सप्रेशन हमेशा अपने आप के बराबर होगा। x⁴ = x। अगर किसी भी एक्सप्रेशन का कुव्वत नुमा जो है वो 0 हो तो हमेशा 1 के बराबर रहेगा। x + y² 0, तो यही भी 1 के बराबर है। तो यही 5 उसूल थे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में मैंने आपको बताया है। यही इंतहाई अहम उसूल है, और आगे हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और इस तरह मैथमेटिक्स का भी 10 के मैथमेटिक्स और 9 के मैथमेटिक्स के बारे में आपको बताएंगे। तो यही 6 उसूल जो है यही इन तमाम सब्जेक्ट के लिए याद रखना बहुत जरूरी है। वहां पर हम फंस जाएंगे कि ये किस तरफ आया है, ये किस तरफ आया है। तो इस अमल को समझने के लिए, उन सब्जेक्ट को समझने के लिए यही अमल समझना बहुत जरूरी है। मैं आपका इंतहाई शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरे वीडियो को इंतहाई आराम से सुन लिया है। लेकिन अगर आप मेरे अगले वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बटन दबा लें, और इसी तरह हमारी अगली वीडियो जो है वो आपको आसानी से पहुंच जाएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह निगहबान और अस्सलाम वालेकुम।